हमारे बीच में करौली शंकर महादेव धाम के करौली सरकार बैठे हुए हैं, तो कुछ उद्बोधन आपके द्वारा हो जाए तो, क्योंकि जनता आपको सुनना भी चाहती है सब लोग, और आपका बहुत बड़ा नाम भी है, लोग टीवी चैनलों में आपको देखते रहते हैं। आपकी चिकित्सा पद्धति बहुत विलक्षण है, और कितने अपंग लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, और कैसे मानसिक रोगी आते हैं, उनको आप चुटकी में ठीक कर देते हैं। तो ये आपकी विशेषता है, आपकी योग्यता है। आप कुछ उद्बोधन आप इन श्रद्धालुओं को देंगे इस ब्रजभूमि से, अच्छा लगेगा। तो मैं अपने गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र के चरणों में प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, अपने मित्र हमारे व्यासपीठ पर विराजमान शिवाकांत जी महाराज को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी संत शिरोमणि, सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी भागवत कथा प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। सूक्ष्म रूप से भी यहाँ पर उपस्थित करोड़ों करोड़ों दिव्यात्माओं को भी इस भागवत कथा के प्रसाद से मैं प्रभावित होते हुए और प्रमाणित हुए देख रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब कथा के भागी बने हैं। मुझे बोलने का मौका दिया 2 मिनट के लिए महाराज श्री ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवाकांत जी महाराज की कथा सुनने अक्सर पहुंच जाता हूँ, बहुत दूर दूर भी हम चले जाते हैं सुनने। और इस कथा के जो आयोजक हैं देवदत्त जी, उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो माध्यम बने इतने लोगों के लिए कथा सुनने के लिए, और शिवाकांत जी महाराज के श्रीमुख से वो और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे इष्ट और हमारे आराध्य भगवान नारायण ही हैं। उन्हें नमन करता हूँ। उनकी नगरी में जहाँ उनका बचपन बीता, गलियों में, आज मुझे सौभाग्य मिला, अक्सर आते रहते हैं आपके दर्शन के लिए वृंदावन। यहाँ के सभी पूज्य संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। पूरा संसार पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन एक ही सुख प्राप्ति के लिए सब लोग प्रयासरत हैं। वो सुख है निरंतर सुख, जहां दुख ही ना आए। इस प्रकार के सुख की अभिलाषा हर मनुष्य रखता है। अभी इस कथा का प्रभाव हम भगवान नारायण का प्रभाव आपको बताना चाहते हैं। जितने भी भागवत कथा प्रेमी यहाँ बैठे, संत तो वैसे ही निर्मल है, लेकिन जितने भागवत कथा प्रेमी बैठे, मैं आपको एक प्रभाव दिखाना चाहता हूँ केवल उनका, जो आपने ये कथा रूपी प्रसाद ग्रहण किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर, किसी के भी अंदर भगवान नारायण का प्रभाव देख लीजिए। एक भी नेगेटिव थॉट, एक भी गंदा विचार अपने दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा। हर आदमी टेस्ट कर सकता है, चेक कर लीजिए। अगर आ रहा होगा तो नाक रगड़ के आपसे क्षमा मांग लूंगा। सब चेक कर लीजिए। अपने दुश्मन जो आपका 1 नंबर लगता हो दुनिया में कि धूर्त है, उसके लिए आपके अंदर एक गंदा भाव, एक विचार नहीं आ रहा है। इस कथा का प्रभाव आप देख लीजिए। किसी में आ रहा हो तो बिल्कुल हाथ उठा सकता है। एक काम भाव भी नहीं आ रहा है, नकारात्मक भाव भी नहीं आ रहा है। ये भगवान नारायण की कथा का प्रभाव है। ये आप टेस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन आप शिवाकांत जी महाराज की कथा में आखिरी में टेस्ट जरूर किया करो, ये आपको प्रभाव दिखेगा। अद्भुत है।
इस कथा का अद्भुत प्रभाव है। मैंने छतरपुर की भी भागवत कथा में ये बात कही थी कि जो भी शिवाकांत जी महाराज की कथा में जाएगा और अंतिम दिन ये प्रभाव अंतिम दिवस में जरूर महसूस करेगा कि वो तमाम नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा। भाव और विचार की जो नकारात्मकता है वो किसी में नहीं आ रही है ही नहीं। और ये अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रसाद है कथा। इसको आप प्रमाण के रूप में समझें। इस कथा के श्रवण मात्र से आपकी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, जो औषधियों से मिली जाती है। तो बातें बहुत करना चाहते हैं महाराज श्री से, शिवाकांत जी महाराज से क्षमा मांगते हुए। समय का बहुत अभाव है और हमारे इष्ट की आरती जो है प्रतीक्षित है। इतनी सुंदर कथा आपने समय भूल गए, कब आए कब गए। दोपहर में आ गए थे आपके पास, जहाँ उठने का मन नहीं हुआ। आपका आदेश भी था कि आखिर में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दर्शन के सौभाग्य भी प्राप्त हुआ इस कथा में। कभी आपसे भेंट होगी, पुणे से अवसर मिलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुणे से व्यासपीठ को नमन करते हैं। शिवाकांत जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यजमान महाराज जो हमारे देवदत्त जी, उनको भी प्रणाम करते हैं। सभी संतों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पूज्य महाराज श्री का करौली सरकार का। उन्होंने कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह दिया। और महाराज जी में वो भी शक्ति, वो भी ताकत है कि किसी का कुछ भी दर्द हो रहा हो, गांठुस चल ना पा रहा हो, यहीं बैठे बैठे उसकी पीड़ा तुरंत दूर कर देते हैं। अभी समय का चूंकि अभाव है, नहीं तो यही ऐसी चिकित्सा पद्धति बता देते कि आपको सारी पीड़ाएं कहीं कुछ, वैसे तो बता रहे हैं सब ठीक है। इस समय किसी के अंदर ना निगेटिविटी है, निगेटिव भावना समाप्त हो गई। और वो तो खैर भगवान की कथा से का प्रभाव और आपके आगमन का आपने जो ऊर्जा दी उसका प्रभाव है।